हेलो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग पीछे पढ़ लिए थे फर्टिलाइजेशन तक। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखते हैं, बंद पढ़ते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन सीड कौन से पार्ट बनेंगे, फ्रूट कौन से पार्ट बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, छोटा सा बस थोड़ी देर में देख लेते हैं। कुछ यही था मेरा उसमें। बाकी किससे तो डिजेनरेट हो गए। ये पहले था न्यूसीरियस, जो प्रोवाइड करा रहा था न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या होगा। अब तो इसके पास दो ही सेल हैं, एक तो है जर्म सेल और एक है सेंट्रल सेल। ठीक है, ये बनेगा एम्ब्रायो सैक, जो कि बाद में चल के सीड बन जाएगा। ये जाइगोट, बाहर जो लोकल पार्ट था वो बन जाएगा फ्रूट, और सबसे बाहर वाला वो भी पेरिका। कुछ हम तो कुछ इस तरीके समझते हैं कि ये बन जाएगा हम लोग का सीड, ये बन जाएगा फ्रूट, और ये बन जाएगा उसका छिलका। जैसे एक आम का एग्जांपल लेते हैं तो आम का बीज, आम का जो खाने वाला पार्ट है वो, और आम का ये छिलका हो गया। और ये जो साइड में वाल हम लोग देख रहे थे सब डिजॉल्व हो जाएगा। पहले जो न्यूक्लियस था ये हमारे जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अब तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हम लोग सिर्फ ओव्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें एक जर्म सेल था और एक सेंट्रल सेल था, जिसके पास दो न्यूक्लियस थे। जो दो न्यूक्लियस वाले थे वो बन जाएगा पेन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका काम है कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराए, काम है नरिशमेंट प्रोवाइड कराने। किसको? तो हमारे जाइगोट को। ठीक है, तब ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में माइटोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस शुरू होगा तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा अलग से बताते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो था हमारा न्यूक्लियस, उसका कुछ ना कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है। ये भी पहले नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, अभी इसका कुछ ना कुछ पार्ट न्यूक्लियस का इसमें बचा हुआ रहता है। जैसे कि ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर को तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट निकलेगा, वही उसका क्या है, अब इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं, और सिर्फ
इसको और इसको दोनों को फोकस करके सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग और डीपली अंदर जा रहे हैं। ये है जर्म सेल, जाइगोट, और उसके जो सेंट्रल सेल थे वो कुछ इसमें कार्योकाइनेसिस करके बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको बनना है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे। और इस टाइप के कंडीशन को जब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो जाता है और कोई मेम्ब्रेन फाउंडेशन नहीं होता है, सेल अलग अलग डिवाइड नहीं होता है, तो उस समय इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। कब बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड केस में, जब बहुत सारा न्यूक्लियस आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल एक होता है नारियल पानी, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम लोग नारियल पानी पीने जाते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन कुछ समय के बाद पकने के बाद क्या होता है, पानी का अमाउंट कम जाता है, ठीक है। अब हम जब पानी पीते हैं तो उसके ऊपर का जो कवरिंग लेयर है व्हाइट कलर का, वो बहुत पतला होता है, किसी किसी में होता भी नहीं है। लेकिन जिसमें पानी कम होता है, जो उसका हम लोग नारियल खाते हैं, उसका नारियल देखोगे तो बहुत मोटा होता है और पानी कम जाता है। कैसे कि उसमें भी क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिस कारण से पहले पानी रहता है, डिवीजन होते 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 बाद जब उसमें डिवीजन हो जाता है कंफर्म, तो नारियल का लेयर मोटा हो जाता है, ठीक है, और उसमें डिवीजन फिर रुक जाता है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करना इसको नरिशमेंट, ठीक है। एक कंडीशन क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक कंडीशन। ये है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब सिर्फ हम इसको बाहर निकालते हैं, जाइगोट को, ठीक है। इसमें अब माइटोसिस होना शुरू होगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि जो ये न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है वो कौन सा डिवीजन है, तो ये माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है, ये बात याद रखिए। आगे आते हैं, तो ये है हमारा जाइगोट। अब इसमें भी हुआ माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन हुआ। ये एक से पहले दो होंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे बेसल सेल, ठीक है, और नीचे वाले को बोलेंगे टर्मिनल सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बेसल सेल भी फिर से माइटोसिस होकर बड़ा होते रहता है और टर्मिनल सेल भी बड़ा होते रहता है। तो नीचे वाला जो टर्मिनल सेल है, इसका सेल कुछ ग्लैंडुलर टाइप हो जाता है, इसका सेल कुछ ग्लोब्यूलर टाइप हो जाता है। ठीक है, इसका सेल ग्लोब्यूलर हो जाता है। ठीक है, ये बेसल सेल है जो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन का काम करेगा, मतलब कि टर्मिनल सेल को बस और बस लटका के रखेगा, और आगे चलकर देखिएगा टर्मिनल सेल ही मेन सीड बनेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं उसमें क्या होता है। अब जो हमारा ये सस्पेंसर का काम कर रहा था वो तो वैसे ही करेगा, लेकिन ये जो ग्लोब्यूलर शेप का हमारा टर्मिनल सेल था
ये चेंज होके हार्ट शेप का हो जाएगा। ठीक है, कुछ ये हार्ट शेप का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेसल बॉडी से ये नीचे जो टर्मिनल से डेवलप हो रहा था ये डी अटैच्ड हो जाएगा और अब ये कंप्लीट सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट सीड बन जाएगा। देखते हैं कैसे। हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। कुछ इस टाइप का सीड बनेगा। हम लोग बचपन में पढ़े हैं ये सब चीज को। ऊपर वाले को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ऊपर वाले को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। इन दोनों को कॉटिलेडॉन्स। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट आगे चल के प्लांट ट्री बन पाता है। प्ल्यूम्यूल शूट बनते जाता है और रेडिकल नीचे रूट बनते जाता है। और ये कॉटिलेडॉन का काम है अब इन प्ल्यूम्यूल और रेडिकल को नरिश करने का। ठीक है, तो ये अब फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये है हमारा कॉटिलेडॉन्स, ये फूड स्टोर करके रखता है। अब देखिएगा हर एक स्टेप पे कोई ना कोई यहाँ पे फूड प्रोवाइड कराता है, नरिश प्रोवाइड कराता है ताकि लाइफ इसका आगे बढ़ सके। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, फर्स्ट में पहले न्यूक्लियस प्रोवाइड करा रहा था, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोवाइड कराया, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉटिलेडॉन्स प्रोवाइड कराया। ठीक है, अब इसका हम लोग और पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसको बीचे बीच एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस, इसके अपर पार्ट को, इसको बीच से ऐसे काट देते हैं तो इसके अपर पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। इसके भी नीचे एक और लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉल्यूराइजा। इसके अंदर एक और लेयर पहले से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। ये कैप सिर्फ और सिर्फ रूट के ऊपर ही होता है, शूट के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीड्स के पार्ट हैं। पहले क्या थे, बेसल बॉडी और टर्मिनल सेल। ठीक है,
नीचे जो उनका सेंट्रल सेल से जो फ्यूज हुआ था वो बन गया पेन, जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब इसमें रेगुलर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से क्या होगा, बेसल सेल बस इलोंगेटेड होते जाएंगे माइटोसिस होने के कारण, और टर्मिनल सेल शेप लेते जाएंगे और आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करेंगे। पहले ये ग्लोबुलर शेप के बने, फिर ये हार्ट शेप के बने, अब ये कंप्लीटली सीड बन चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सीड के बारे में। सीड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट अल्बुमिनियस और सेकेंड नॉन अल्बुमिनस। फर्स्ट अल्बुमिनस सीड और सेकेंड नॉन अल्बुमिनस सीड। अब किस चीज के बेसिस पे हम लोग इसको अल्बुमिनस सीड और नॉन अल्बुमिनस सीड बोल रहे हैं? अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ रह गया, अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थोड़ा सा भी बचा रह गया, मतलब पेन थोड़ा सा भी अगर बचा रह गया तो हो जाएगा अल्बुमिनस सीड, जैसे कि ब्लैक पीपर। अगर थोड़ा सा भी नहीं रहा तो वो बन जाएगा नॉन अल्बुमिनस सीड, जैसे कि चना, मटर, ये सब, बादाम। ठीक है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे? नॉन अल्बुमिनस में। और जिनमें पेन है वो अल्बुमिनस, और जिनमें पेन नहीं है तो वो नॉन अल्बुमिनस। ओके, ये हमारा सीड खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और फिर आगे जो बचे हुए हैं पॉली एम्ब्रायोनी, एपॉक्सीमिक्स, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।